आए हम खुदा उनके पाक कलाम की तरफ आपने आपको लेकर चलते हैं। हमारी आज की तलावत, बल्कि दो तलावतें आज हमारे लिए रखी गई, एक ज़बूर की किताब में से और एक मुकद्दस यूहन्ना के अंजीली बयान में से। जब हम ज़बूर की किताब की बात करते हैं, साम 23 की या पूरी किताब की अगर बाइबल मुकद्दस में से बात करें, बेशक आप में से सबको यह मालूम होगा कि ज़बूर की किताब 150 ज़बूरों पर मुश्तमिल है और ज्यादा ज़बूरों को मुकद्दस दाऊद नबी ने लिखा। साम 23 ज़बूर 23 नंबर बाइबल मुकद्दस का मशहूर तरीन बाब है। और मैं चाहूंगा कि अगर हम दोबारा इस ज़बूर को एक दफा फिर अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें, और मैं रहीला से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो सामने आए और हमारे लिए इस तलावत को करें, ज़बूर नंबर 23 को। ज़बूर नवीसी कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावन के घर में सकूनत करूंगा। खुदावन का शुक्र। ज़बूर 23, साम 23। अमूमन इस ज़बूर को ना सिर्फ ईमान की मजबूती के लिए पढ़ा जाता है, बहुत सारे मसीही इस ज़बूर को ईमान की मजबूती के लिए पढ़ते हैं, बल्कि जनाजों की इबादत में भी कसरत से इस ज़बूर का इस्तेमाल होता है। और ये ज़बूर नंबर 23 ना सिर्फ अपनी लिखाई में, अपने कहने में एक खूबसूरत ज़बूर है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में से सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ज़बूर भी हम ज़बूर नंबर 23 को कह सकते हैं। इल्मे इलाही के एक माहिर स्पर्जन ने इस ज़बूर को एक मोतियों की माला भी कहा कि यह खूबसूरत मोतियों की माला है। लेकिन आज का पैगाम मैं एक सवाल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ सीखना चाहता हूं कि यह ज़बूर हम मसीहों के लिए या ईमानदारों के लिए क्या अहमियत रखता है। सादा जवाब इस सवाल का कि खुदावंद उनका चरवाहा है, खुदावंद उनका चौपान है, जो उसकी आवाज सुनते और उसके पीछे पीछे चलते हैं। दाऊद नबी ने जब इस ज़बूर को लिखा, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, खुदावंद, कि खुदावंद मेरा चौपान है। इस ज़बूर में हमें 6 आयत मिलेगी, और इन 6 आयत के अंदर, हर आयत के हर हिस्से के अंदर हम खुदावंद के मुख्तलिफ किरदारों को देखते हैं। We can see a different characters of God in the whole sermon, in every verse. जब हम देखते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुहैया करने वाला है, वो शिफा देने वाला है, मेरा खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी हिफाजत करता है, वो मुझे पाक करता है। जब इस पूरे ज़बूर को हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस ज़बूर का एक सादा मतलब, इस पूरे साम के अंदर हम एक सादा मतलब से इस पूरे साम को देखना चाहें, तो ये ज़बूर हमें सिखाता है एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप बिटवीन द शीप एंड शेपर्ड, एक भेड़ और चरवाहे के दरमियान, के खुदावंद मेरा चौपान है, वो
मुहैया करने वाला है। यहोवा येरी के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कि वो मुझे किसी चीज की कमी ना होगी, वो मुझे आराम देता है। जब इस पूरे साम को हम पढ़ते हैं कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, और अगर इसी ज़बूर को और पढ़े आगे, वो ताजगी देता है, यानी वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, कि वो मेरी जान को बहाल करता है। और पढ़ते जाए अगर इस ज़बूर को, वो रहनुमाई करता है कि वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है, वो मेरी हिफाजत करता है। ये पूरे ज़बूर में से लिखी मेरे अपने अल्फाज नहीं, खुदा का पाक कलाम कहता है कि वो मेरी हिफाजत करता है, कि बल्कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। वो जिंदगी में नज़्म ज़ब्त सिखाता है, डिसिप्लिन। हम इस ज़बूर के अंदर भी देखते हैं कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। एक उम्मीद हम इस ज़बूर के अंदर देखते हैं। पूरा ये जो 6 आयात है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। एक तकदीस हम इस ज़बूर के अंदर देखते हैं, कॉन्सिक्रेशन, कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने देता, मेरा प्याला लबरेज होता है। और अगर आखिर में इस ज़बूर की हम जाएं तो वहां पर लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। ये एक बरकत है, एक अश्योरेंस इस ज़बूर के अंदर नजर आती है कि हमेशा की जिंदगी का वादा जो खुदावंद ने अपने बंदा के साथ किया, अपने बंदों बंदियों के साथ वो करता है। लेकिन जब हम इस पूरे ज़बूर को, मैं ज़बूर की एक छोटी सी तमीद आपके साथ रखना चाहता हूं कि ये ज़बूर जो है, अगर हम इसको इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें तो बड़ा प्यारा जुमला एक निकलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साम। लेकिन जब हम साम का लफ्ज बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल साम, तो इसके अंदर क्या चीज आती है? व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस। एक रिफ्रेशमेंट नजर आती है, हीलिंग, डिसिप्लिन, होप और ब्लेसिंग। इस ज़बूर के अंदर हम देखते हैं कि एक दुआ है, एक भरोसा है, एक ताजगी है, एक शिफा है, एक नज़्म ज़ब्त है, एक नज़्म ज़ब्त, एक उम्मीद, एक बरकत हमें इस ज़बूर के अंदर नजर आती है। और बाइबल साफ तौर पर हमें सिखाती है कि खुदावंद हमारी पनाह है जब हम अपना भरोसा उस पर रखते हैं। He is our refuge when we put our trust on him. ज़बूर 46 बड़ी खूबसूरत चीज हमें सिखाता है। साम 46 के अंदर जब जाते हैं कि हमें खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खास जमीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाए। जब से ये इवन दो साम 46 ज़बूर जब से ये लिखा गया, तमाम दुनिया के ईमानदारों के लिए एक हिम्मत और हौसले का बाइस है। ये ज़बूर जब हम साम 46 की तरफ रहते हैं तो ये ज़बूर जब हम हमारी तसल्ली, हमारी तकवीयत का एक बाइस बनता है। जब हम गहरे दुख में होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के हालात से गुजरते हैं, जो दुआ साम 23 के अंदर, ज़बूर 23 के अंदर दाऊद चरवाहे ने मांगी, जो उसने इकरार किया, वही कि जब हम किसी भी किस्म के हालात में हो, चाहे वो आफत आती है, कोई भी बदनज़मी हमारी जिंदगी में आती है, या रोजमर्रा की मुसीबतें। मैं छोटी सी मिसाल, दोपहर को मैं और रहीला जब बात कर रहे थे, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूं आपके सामने। एक मैं नोट दिखाता हूं, आपको देना चाहूंगा, अगर कोई लेना चाहे आके घर पे ले सकते हैं। ये 20 पाउंड का नोट है, बड़ा नया नोट है जो काफी दिनों से निकाला गया, मशीन से खर्च नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह ये कर देता हूं, ये बिल्कुल ये वही जो मैंने खोल के आपको दिखाया, इसकी हालत ये है। लेकिन इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या इसकी कदरों कीमत में कमी आई है? ये 20 पाउंड का नोट है, ये रहेगा 20 पाउंड का ही। दुनिया में रहते हुए हम
मुख्तलिफ मुसीबतों का शिकार होते हैं। शायद खानदानी तौर पर रिश्तेदारों से, दोस्तों से, शायद कलीसियाओं के अंदर डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसिस का हम शिकार होते हैं। मुसीबतें, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी का हिस्सा आते हैं कि दुनिया हमें मसल देती है कि हम अपनी तरफ से समझते हैं कि हम टूट गए हैं, हमारी हालत ये हो जाती है। लेकिन मेरे चीजों याद रखे, जब खुदावंद हमारा चौपान है, हमारी कदरों कीमत में कोई कमी नहीं आती। अगर मैं इस नोट को दुकान पे पहले लेके जाता तो अभी ये 20 पाउंड का नोट था, अभी भी लेके जाऊं, इस हालत में भी अगर दुकानदार को दूंगा तो ये 20 पाउंड का नोट ही कहलाएगा। तो मेरे चीजों याद रखें, जब हमारा भरोसा, हमारा एतमाद, हमारा एतकाद हमारे खुदावंद पर होगा तो हमें दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारा खुदावंद हमारी हिफाजत करने वाला बनता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी पनाह है, मुसीबत के अंदर मुस्तैद मददगार है, वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। दाऊद नबी के अल्फाज के खुदावंद मेरा चरवाहा है, एक मेटाफर, एक इस्तारा उसने इस्तेमाल किया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है। मैं भी सवाल आ जाए कि दाऊद नबी ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्यों दाऊद नबी ये लफ्ज कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। चरवाहे का लफ्ज उसने क्यों इस्तेमाल किया? कि पहली बात तो हम सब समझते हैं, अगर हमने भेड़ों के चरवाहे को देखा हो कि चरवाहे का काम है कि वो अपनी भेड़ों की निगहबानी करे, अपनी भेड़ों की रहनुमाई करे कि उन्हें किस तरफ लेकर जाना है। वो अपनी भेड़ों के लिए खाना मुहैया करता है, वो अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है, ये चरवाहे की जिम्मेदारी आती है। लेकिन दूसरी चीज, दाऊद नबी जो लफ्ज इस्तेमाल करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, दाऊद खुद अपनी जिंदगी में, अपने जिंदगी के तजुर्बे में वो खुद भी एक चरवाहा था। और उसकी मिसाल अगर हम देखें, जब सैमुएल नबी उसके घर में आता है, खुदावंद की तरफ से उसे हुक्म दिया गया कि यसी के घर में जा और उसके बेटे को मखसूस करके वो साउल के बाद बादशाह बने। सैमुएल के सामने सबसे बड़े बेटे अलियाब को लाया जाता है, बहुत ज्यादा कद, खूबसूरत जवान। लेकिन खुदावंद उसे कहता है, खुदावंद ने सैमुएल से कहा, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 के अंदर ये वर्ष हमें मिलेगी, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16, पहला सैमुएल उसकी 16 बाब में। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। इसलिए खुदावंद के अल्फाज हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं कि यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। जब सैमुएल उसके घर में, यसी के घर में उसके किसी एक बेटे को, 8 बेटों में से एक को मसा करने को था कि वो आइंदा को इसराइल का बादशाह हो, तो उस वक्त 7 तो वहां मौजूद थे। लेकिन दाऊद का एक्सपीरियंस जो वो Psalm 23 में बयान करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। जब सैमुएल ने यसी से पूछा कि क्या तेरे सारे बेटे यही हैं, तो उस वक्त यसी ने कहा कि नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। यानी कि उस वक्त छोटी उम्र में भी, जब शायद उसके खानदान के बड़े इस खुशी में कि शायद हम में से कोई मसा किया जाए, इस जगह का बादशाह बने, और दाऊद छोटी उम्र में ही अपने इस एक्सपीरियंस से जा रहा है कि वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। ये मेटाफर, ये इस्तारा जो दाऊद नबी ने Psalm 23 के अंदर इस्तेमाल किया कि खुदावंद मेरा चौपान है, हमारे खुदावंद की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हम इस खूबसूरत ज़बूर के अंदर देखते हैं। या दाऊद नबी हमें हमारे खुदावंद की एक खूबसूरत तस्वीर इस मेटाफर, इस इस्तारे के थ्रू दिखाता है कि उसका अपनी भेड़ों के साथ तौल्लुक क्या है। अगर हम यूहन्ना की इंजील, उसके गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 के में जाएं तो हम एक बड़ी खूबसूरत चीज वहां पर देखते हैं। अगर पूरा हवाला जो एरिज ने हमारे लिए तलावत किया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, वर्स 11 में सिर्फ मैं पढ़ा हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। दाऊद नबी ने ये इस्तारा जो खुदावंद मेरा चौपान है, वो खुदावंद यीशु मसीह की जात के लिए इस्तेमाल करता है कि वो हमारा
अच्छा चरवाहा है, वो चरवाहा जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अगर हम इस तारे को ढूंढना चाहे बाइबल मुकद्दस, बहुत जगह हमें ये चीज नजर आएगी, लेकिन मैं सिर्फ एक हवाला कोट करना चाहूंगा मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा, द बुक ऑफ ईसाया चैप्टर 40 वर्स 11 के अंदर हमें नजर आएगा। ईसाया 40 बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर हमें मिलेगा, वो चौपान की मानद अपना गला चराएगा और वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। कि खुदावंद का एक चौपान का इस्तारा, एक मेटाफर हम ईसाया नबी के मार्फत भी हम यहां पर सीखते हैं। आज जरूरत है इन हालात के अंदर जो हमने अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र करें अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने अजीज़ोकारब के लिए, कि वो हमारा खुदावंद जो है वो हमें बचाता है, हमारा खुदावंद हमें प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारा खुदावंद जो है हमारी परवाह करता है, हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें मुहैया करता है, हमारी जरूरियात जिंदगी को वो पूरा करता है, और सबसे बढ़कर हमारा खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम में से आप जो सुन रहे हैं या बाद में इस कलाम को सुनेंगे, हर किसी की जिंदगी में एक गवाही होती है। वो अलग बात है कि हम उन गवाहियों को इग्नोर कर देते हैं। हर किसी की शख्स की जिंदगी में एक गवाही जरूर होती है। एक ना बहुत सारी गवाहियां होती है, मेरी अपनी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन बाज दफा हम उन गवाहियों को इग्नोर कर देते हैं। दाऊद नबी अपनी इस गवाही को इग्नोर नहीं करता, वो बड़े क्लियर अंदाज में कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। लेकिन इस पूरे ज़बूर के अंदर जब हम इस ज़बूर साम 23 को पढ़ते हैं, ज़बूर नबी दाऊद नबी जो चीज मुझे और आपको सिखाता है या सिखाना चाहता है कि खुदा से जाती तौल्लुक की बिना पर ही इज कॉन्फिडेंट, वो पूरा एतमाद है कि उसका रिलेशन जो है अपने चरवाहे के साथ, अपने चौपान के साथ एक रिलेशन है। वो एतमाद में है कि वो उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है और करता रहेगा। ज़बूर नबी इस चीज को बड़ा क्लियर अंदाज में बयान करता है। लेकिन मेरे चीजों, मैं एक सवाल आपके सामने इस शाम के हवाले से रखना चाहता हूं कि क्या आप इस अजीम चरवाहे से, इस अजीम चौपान से वाकिफ हैं? क्या आप इस अजीम चरवाहे को जानते हैं? अगर तो आपका जवाब हाँ में है, तो मेरे चीजों में कह सकता हूं कि दाऊद नबी के साथ मिलकर आप इस ज़बूर को गा सकते हैं, आप इस ज़बूर को खुशी के साथ पढ़ सकते हैं, आप इस ज़बूर को सीख सकते हैं। और यह हकीकत है कि हमारा खुदावंद इस काबिल है कि उस पर ईमान रखा जाए। हमारा खुदावंद इस काबिल है कि उसकी सिताइश की जाए। हमारा खुदावंद इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। हमारा खुदावंद इस काबिल है कि उसकी प्रस्तश की जाए। लेकिन अगर आज आप इस अजीम चौपान से, इस ग्रेट शेपर्ड से अगर आप वाकिफ नहीं, अगर आप इस ग्रेट शेपर्ड को, इस अजीम चरवाहे को नहीं जानते, जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मेरे चीजों आप मिल सकते हैं। वो आप उसके पास आए, वो आपको बुलाता है। जैसे मैंने यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की मैंने 11वीं आयत आपके लिए पढ़ी, उसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और हमारे इस अजीम चरवाहे ने ऐसा किया, मर गया। यह हमारे ईमान की बुनियाद है कि वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिने हाथ पे बैठा है, जहां से वो हमारी शिफायत करता है। हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा किसी बंद कब्र पर नहीं है, किसी मुर्दा शख्सियत पर नहीं है। हमारा भरोसा एक जिंदा शख्सियत पर है, एक जिंदा हस्ती पर है, जो खुदा के दाहिने हाथ पे बैठा हमारी शिफायत करता है। हम सब उसकी आवाज पहचानते हो। लहदा गाले मीसने बन जाइए थे कि हम मिसने बन जाते हैं। हमारा खुदावंद हमें पुकारता है, हम उसकी आवाज सुनते भी हैं, लेकिन इग्नोर करते हो। पंजाबी में कहते हैं कि सुते नूं ते बंदा जगा लेंदा है, हुण जागदे नूं कौन जगाए।
بات یہی ہے کہ ہم اوور کئی دفعہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، شاید ایمانداری کا لبادہ آ جاتا ہے کہ ہم خداوند کی آواز تو سنتے ہیں لیکن ہم میسنے بن جاتے ہیں، وہ ہمیں بلاتا ہے، ہمارا خداوند، ہمارا گریٹ شیپرڈ، عظیم چوپان، وہ ہمیں بلاتا ہے۔ یاد رکھے خداوند کے علاوہ اور کسی کے پاس پناہ نہیں ہے۔ He is our refuge, He is our shelter۔ ہمارے خداوند کے علاوہ اس کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اور کہیں پہ بھی ہماری پناہ نہیں ہے۔ وہ ہر بھٹکے ہوئے، ہر گمراہ شخص کو جو اس سے دور جا چکا ہے، پروڈیگل سن کی مثال ہم جانتے ہیں، مصرف بیٹے کی کہانی کو، ہر شخص جو اس سے گمراہ ہو چکا ہے، جو اس سے دور جا چکا ہے، وہ نادان بچے کی طرح واپس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ہر روز انتظار کرتا ہے کہ اس کا بھٹکا ہوا بچہ، اس کی بھٹکی ہوئی بچی، اس کے بھٹکا ہوا جو خاندان کا حصہ ہے، وہ واپس اس کے خاندان میں آئے۔ وہ ہر آنے والے کو قبول کرتا ہے، وہ ہر آنے والے کو پیار کرتا ہے۔ وہ آج بھی مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ اور کلام صاف طور پر کہتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ میرے عزیزو، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ زندہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا، کلام یہ سکھاتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا جو بھروسہ ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے، وہ کسی مردہ شخصیت پر نہیں، ہم ایک زندہ کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھے کلام کی آیت کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ یاد رکھے میرے عزیزو، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد ایک زندہ ہستی پر ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے وعدوں کو یاد رکھیں۔ کون سے وعدے؟ کلام میں جو ہیں ایسے وعدے جو آج تک کسی ہستی نے نہیں کیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑا اچھا کلام بھی چھوڑا، لیکن اس قسم کا دعویٰ آج تک کسی ہستی نے نہیں کہا۔ کسی نے نہیں کہا کہ آم دا ڈور، دروازہ میں ہوں۔ ہمیں کہیں کسی دروازوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ کسی ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ کسی ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور اس نے پروو بھی کیا کہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کسی ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زندگی کا پانی میں ہوں۔ کسی ہستی نے دعویٰ نہیں کیا کہ آم دا وے، کہ میں راستہ ہوں، اس پر چلو گے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ سام 23 جو آج ہمارے لیے کھولا گیا، یہ زبور ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے خداوند کے وعدے کو، کہ جب ہم اپنا بھروسہ اس پر رکھتے ہیں، جب ہم اپنا اعتقاد، اپنا کانفیڈنس اپنے خداوند پر رکھتے ہیں، اس زبور کو سمجھتے اور جانتے ہوئے پڑھتے، سیکھتے اور گاتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیں خداوند کا یہ وعدہ آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں زندگی کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز وہ مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں اپنا اطمینان دیتا ہے، اور آخری بات میں یہی کہوں گا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کے وسیلے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہمیں اس کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ وہ رفاقت جو عدن سے ٹوٹ گئی تھی، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے وہ رفاقت خدا کے ساتھ بحال ہوئی، اور خدا کا پیار، جان 3:16، یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ہم اس عظیم چرواہے کو جانیں، مسیح مصلوب کو مجھے اور آپ کو شخصی طور پر جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو دوسروں تک لے جائیں۔ یہ ذمہ داری میری اور آپ سب کی ہے۔ وہ لوگ جن تک لے کے جانا ہے، شاید ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، شاید میاں بیوی میں سے ایک ہے، شاید ہمارے بچوں میں سے ایک ہے، شاید ماں باپ ہے جن تک ہمیں یہ کلام لے کر جانا ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہے، ہماری سوسائٹی کے، ہمارے ورک پلیس پہ لوگ ہیں، کہ ہمیں اس کلام کو، اس خوشخبری کو دوسروں تک لے جانا ہے۔ اس عظیم چرواہے سے، the great shepherd سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا ہے، لیکن
तभी करवाएंगे जब हम खुद उसकी आवाज से मानूस होंगे। जब हमें पुकारे तो हम उसकी आवाज को सुने, मिसने ना बने। वो हमें प्यार करता है, लेकिन जिम्मेदारी में आती है कि ऑल बिलीवर्स शुड बी स्ट्रांग इन वननेस, कि हमें सबको एक होकर चलना है। जब हम कहेंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, जब हम उसके उस गले का, उसके खानदान का हिस्सा होंगे, तो हमारा खुदावंद के ये वादे जो हम इस सबूर के अंदर देखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें मुहैया करूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, मुहैया करूंगा, इत्मीनान दूंगा और तुमसे प्यार भी करूंगा।